दुनिया भर में अब तक किसी भी देश में हाइपरलूप ट्रेन पूरी तरह से चालू नहीं हुई है। कई राष्ट्र इस अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली पर काम कर रहे हैं और विभिन्न चरणों में परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी अब तक यात्रियों के लिए इसकी सेवा शुरू नहीं की है। हालांकि चीन ने 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन का निर्माण कर लिया है और वहां मैगलेव ट्रेन का परीक्षण भी सफलतापूर्वक हुआ है। फिर भी हाइपरलूप तकनीक इससे कहीं अधिक उन्नत मानी जाती है। भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मुंबई और पुणे के बीच हाइपरलूप परियोजना की योजना बनाई गई थी और अब इसमें ठोस कदम उठाए गए हैं। भारतीय कंपनियों और उद्योगों ने मिलकर हाइपरलूप का एक परीक्षण ट्रैक तैयार किया है, जिसकी लंबाई लगभग 450 मीटर है। इस ट्रैक में एक वैक्यूम ट्यूब स्थापित की गई है, जिसमें हाइपरलूप कैप्सूल को सफलतापूर्वक चलाया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट को सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसके लिए फंडिंग भी मंजूर की है, यह मानते हुए कि यह पहल सही दिशा में जा रही है और इसके शुरुआती परीक्षण उत्साहजनक रहे हैं। इस परियोजना की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उच्च गति के साथ-साथ सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है और उस पर परीक्षण जारी है। अगर यह तकनीक पूरी तरह सफल होती है, तो भारत को इससे जबरदस्त लाभ मिल सकता है। हाइपरलूप की मदद से महज 30 मिनट में 350 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। यह इसे भविष्य की परिवहन प्रणाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बनाता है। इस प्रणाली में विशेष वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता है, जिसमें बहुत कम वायुरोध होता है, जिससे कैप्सूल अत्यधिक गति से आगे बढ़ सकती है। भारत ने न केवल बुलेट ट्रेन, बल्कि हाइपरलूप के क्षेत्र में भी तेजी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट का पहला ट्रैक, जो 422 मीटर लंबा है, तैयार हो चुका है और इसके शुरुआती परीक्षणों ने उत्साहजनक संकेत दिए हैं। रेल मंत्री ने इस उपलब्धि पर संबंधित टीम को बधाई दी है और इसे भविष्य में परिवहन के स्वरूप को पूरी तरह बदलने वाला कदम बताया है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को सीमित फंडिंग के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जैसे-जैसे यह सफल होता जाएगा, व्यावसायिक रूप से इसे विस्तारित करने की योजना है। हाइपरलूप तकनीक परिवहन ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। प्रारंभ में इसका उपयोग माल ढुलाई के लिए किया जाएगा, जैसे मुंबई और पुणे के बीच सामान का तेज गति से आदान-प्रदान। जैसे-जैसे तकनीक पर विश्वास बढ़ेगा और परीक्षण सफल होते जाएंगे, इसे यात्रियों के लिए भी शुरू किया जाएगा। हालांकि चीन पहले से ही 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली मैगलेव ट्रेन पर काम कर रहा है, लेकिन हाइपरलूप उससे भी तेज और अधिक उन्नत तकनीक है। यह न केवल तेज है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर मानी जाती है, क्योंकि यह पूरी तरह नियंत्रित वैक्यूम ट्यूब में संचालित होती है। हाइपरलूप के निर्माण में एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी भारी भरकम संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह परियोजना अन्य उच्च गति की प्रणालियों की तुलना में अधिक किफायती बन सकती है। इस प्रणाली में घर्षण लगभग न के बराबर होता है, जिससे ऊर्जा की खपत भी कम होती है और गति बहुत अधिक हो सकती है। हाइपरलूप को अंतरिक्ष जैसी स्थिति में चलने वाली प्रणाली समझा जा सकता है, जहां घर्षण की अनुपस्थिति में गति में बाधा नहीं आती। अमेरिका के लॉस वेगस में 2020 में एक 500 मीटर लंबे ट्रैक पर इसका परीक्षण किया गया था, जिसमें ट्रेन की रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटे रही थी। भारत में आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे के बीच साझेदारी से एक टेस्ट ट्रैक विकसित किया गया है। प्रारंभ में इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परीक्षण किए गए और आने वाले समय में इसे 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने की योजना है। वैश्विक स्तर पर कई देश इस तकनीक को विकसित करने में लगे हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इसे यात्रियों के लिए चालू नहीं किया है। भारत सरकार इस परियोजना को भविष्य की परिवहन प्रणाली मानते हुए सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है। यूरोप में भी 2050 तक लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप रेल प्रणाली विकसित करने की योजना है। हालांकि वह अभी प्रारंभिक चरण में है। भारत भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यदि यह सफल होता है, तो देश इसे वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख तकनीक के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।
प्रारंभिक चरण में हाइपरलूप का उपयोग लॉजिस्टिक्स, विशेष रूप से माल परिवहन के लिए किया जाएगा। जैसे जैसे इसके परीक्षण सफल होते जाएंगे, इसे सार्वजनिक परिवहन के रूप में लागू किया जाएगा। रेल मंत्री का मानना है कि शुरुआत में इसे कम दूरी के लिए लागू किया जाना चाहिए और बाद में चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाना चाहिए। हालांकि पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस तकनीक के प्रति संशय व्यक्त किया था, लेकिन पुणे और बेंगलुरु में हुई प्रगति ने सरकार को यह भरोसा दिलाया है कि यह एक व्यवहार्य समाधान हो सकता है। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ रहे हैं और नई सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, हमें हाइपरलूप के विकास से संबंधित और अपडेट्स देखने को मिलेंगे। भारत में हाइपरलूप परियोजना एक महत्वपूर्ण तकनीकी और अवसंरचनात्मक पहल बनकर उभर रही है। यह न केवल परिवहन को तेज, सुरक्षित और ऊर्जा कुशल बनाएगी, बल्कि देश को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी मददगार साबित होगी। सरकार इस परियोजना को गंभीरता से ले रही है और इसके विकास में पूरा सहयोग दे रही है। आने वाले वर्षों में भारत इस तकनीक में अग्रणी बन सकता है।